जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रद्धा के साथ, कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान को वंदन करने के साथ श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग के जिस प्रसंग में हम हैं वहां पर अर्जुन अपनी ओर से उत्साह से भरे हुए, श्रद्धा से लबालब छलकते हुए भगवान की विभूति को जानने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज के जो 2 श्लोक हैं उसके बाद भगवान अपनी अभिव्यक्ति प्रारंभ करेंगे करुणा से अर्जुन के प्रति, और उसका लाभ हमको भी मिलने वाला है। पर आज जो प्रश्न अर्जुन उठा रहे हैं, या समझिए कि संबोधन के साथ जो बात अपनी जारी रख रहे हैं, वहां तक हम भी चल देते हैं। कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। देखिए, जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप पता करना चाहते हैं जो लोग गए हैं उनसे, या तो कि कैसे जाते हैं, रास्ता कैसा है, और फिर ऐसे लोग जो जाकर आ गए हैं उनके अनुभव भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अनुकरण करना चाहते हैं उनका जो पहुंचे हुए हैं। तो यही प्रश्न 17वें श्लोक में अर्जुन जब उठा रहे हैं तो इस प्रकार कह रहे हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जान लूं, अर्जुन कह रहे हैं। और साथ में क्या कह रहे हैं, और हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। तो अर्जुन व्यावहारिक पक्ष की तरफ भी ध्यान रखते हैं, मन की वृत्तियों के बारे में भी उनको पता है, और साथ में वो भगवान की गरिमा के प्रति भी सजग सचेत रहकर कुछ इस प्रकार से चिंतन करने के संभावना से अपने को बचा लेना चाहते हैं जो कि त्रुटिपूर्ण हो, जो कि उनको उस दिशा तक ले जाने में सहायक नहीं हो जिधर उनको जाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूं। तो इसमें यह भी प्रश्न आ गया कि वो चिंतन निरंतर करना है तो करें कैसे। और चिंतन निरंतर करने के लिए स्वाभाविक है, जैसे नवधा भक्ति हम सुनते हैं तो उसमें अलग अलग भाव हैं, सख्य भी है, दास भी है, इत्यादि इत्यादि हैं। तो पाद सेवन वो, अब अर्जुन ने जब ये बात पूछ ली है तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किस किस भाव से आप चिंतन करने योग्य हैं। तो वैसे तो ये श्लोक लगता है कि सीधा सीधा सा ही है, मगर इसमें जो गहन बात है वो साधना की दृष्टि से देखें तो ये बात निकल कर आ जाती है कि कुछ ऐसे भाव हैं जो कि भगवान के समीप ले जाने में अधिक सहायक हैं। वैसे तो सारे जो भाव हैं वो ईश्वरार्पण करके जब आप अपनी भक्ति की सरिता के साथ प्रवाहित हैं तो उनके से अलग तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा भाव है जो कि आपके स्वभाव के अनुकूल होगा। हम किसी से मिलने जाते हैं तो भी देख लेते हैं इसको क्या बात है जो अच्छी लगेगी,
किसी के घर उपहार देना है, उसकी उम्र क्या है वो देखते हैं, उसको किस तरह का शौक है वो देखते हैं, और प्रसन्न करना है ना हमें। वो मारवाड़ी भाषा में पापा थोड़ी काट रहे हैं, मतलब सिर्फ काम थोड़ी चलाना है, ये तो पूरा समर्पण के भाव से अपनी ओर से सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण, भगवान का निरंतर चिंतन ऐसे कैसे हो कि उनको अच्छा लग जाए। तो ये जो अर्जुन का उत्साह है, इसको लेते हुए 18वां जो श्लोक है, उसके बाद अर्जुन की वाणी विभूति योग में यहाँ पर विराम लेगी और भगवान मुखरित होंगे। तो 18वां श्लोक है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। देखिए बड़ा रसीला ये श्लोक है। इसका अर्थ है, इसमें योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन अनुरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। यानी कि सुनने की उत्कंठा है वो बनी रहती है। तो एक तो बात यह है कि वो अनंत है, और अनंत की महिमा को सुनने में अंत कैसे आए, एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो अनुराग होता है, जहाँ प्रेम होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाता है, जहाँ पर हमको रस आने लग जाता है, तो वहां पे कई बार पता ही नहीं लगता है कि बात चल रही थी, 2 घंटे हो गए मालूम नहीं पड़ा। वो बोर होते हैं तो 5 मिनट में ऐसा लगता है अरे यार टाइम नहीं हुआ क्या टाइम नहीं हुआ क्या। तो इस प्रकार से जिनके प्रति हमारा गाढ़ा अनुराग है, श्रद्धा है, प्रेम है, उनके बारे में सुनते हुए हमें ऐसा लगता है थोड़ा और सुना जाए, उसमें तृप्ति होती नहीं है। और ये जो अतृप्ति है वो कल्याणकारी है। यहाँ पर वैसे तृप्त रहना है, लेकिन ये जो पावनता को बढ़ाने वाला है, ये जो इस प्रकार से पूर्णता का स्वाद देने वाला है, वहां पर कोई कैसे तृप्त हो जाए। अब कहते हैं कि इस तरह की जो अतृप्ति की भावना है, उससे वो समर्पण आ जाता है कि शीस उतारो भुई धरो, तापर राखो पांव, कबीरा कहे पुकारी के, ऐसो होई तो आव। तो अहंकार लेके तो वहां नहीं जा सकते हैं। और इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए संतों की वाणी में हमने ये भी सुना है कि भक्ति का स्वभाव ये है कि जब वो आती है ना, तो उसके साथ में सत्य भी आ जाता है और ज्ञान भी आ जाता है। सत्संग करने से भगवान की महिमा को जाना जाता है, समझा जाता है, और फिर उनसे प्रीति होती है। तो ये दोनों ही बातें आपस में कहीं ना कहीं मिली जुली हैं। प्रीति है तो आप जानने की कोशिश करोगे, लेकिन आप जानोगे तो प्रीति और बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे की परस्पर पूरक हैं। और जो प्रेम करने वाला होता है वो प्रियतम के सुख में सुखी होता है। अच्छा, प्रियतम अगर श्री कृष्ण है तो वो किस में सुखी हैं? जैसे हमने वेदों के संदर्भ से ये जाना है कि एको हम बहुश्याम, वो एक था, उसको लगा कि मैं अनेक हो जाऊं, तो वो अनेक हो गया। तो और वो अपने आप को जानना चाहता है। तो अपने आप को जानने के क्रम में अगर प्यास नहीं होगी तो अपने आप को जानेगा नहीं। तो ये जिस प्रकार से समझाते हैं कि ये सब लीला है, तो लीला में देखिए सूक्ष्म स्तर पर हमें भी अपनी अनुभूति है कि जब हम अपने आप को खो देते हैं तो कुछ सुंदर घटित होने लग जाता है। चाहे आप गायक हों, चाहे आप पेंटर हों, चाहे खाना बना रहे हो अपने आप को खो देते हैं जहां पर, वहां पर कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि सीमाबद्ध नहीं है। और भक्ति में अपने आप को खोए बिना भगवान को पाने की बात के बारे में तो सोचा नहीं जा सकता है। तो अर्जुन जब 17वें श्लोक में उनसे पूछ रहे थे कि निरंतर
किस तरह के भाव में आपको चिंतन करना चाहिए, तो उसमें यही है कि वो अपने आप को तन्मयता से खो दें। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो यहाँ पर हम जाते हैं बैठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।